ओम शांति। आज देखिए बाबा ने हमें सब कुछ कह दिया इस लाइन में। अगर मुख से बाबा बाबा कहते हो शिव बाबा और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। अब इस लाइन में ये सोचिए आप कि बाबा ने क्या बोल दिया। गॉड ने ये बोल दिया कि अगर आप मुझे कहते हो कि बाबा मेरा, मैं बाबा का, या जीवन भी दे दिया बाबा को, सेवा भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपकी चलन अगर रॉयल नहीं है, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका चलना अगर ये रॉयल नहीं है तो आप बाबा के बच्चे हो नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज की दुनिया के 150 देशों में जो ये मुरली पढ़ी गई है, आप यूएस में पढ़ी है, जापान में, चाइना में, भारत में, हर जगह पढ़ी गई है। अगर हम सच में बाबा को प्यार करते हैं तो हम कैसे होंगे। ये देखिए बाबा ने सबसे पहले क्या कहा, मीठे बच्चे, तो क्या मीठे बन गए। ये मैं बाबा की बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान अल्लाह गॉड धरती पे हमें क्या बनाने आया है। हमें ये भी पता है कि शिवरात्रि जयंती में 90 साल हो गए, अब 10 साल बचे हैं, तो अभी भी हमारे पास समय है। हम अपनी कमी कमज़ोरियाँ उसको इस यज्ञ में स्वा करें। भक्ति मार्ग में तो दुनिया वाले यज्ञ करते हैं, उसमें तिल, जौ, घी और हवन सामग्री डालते हैं और एक अग्नि उसमें प्रज्वलित होती है। तो बाबा की इस यज्ञ में जो विनाश की जो ज्वाला आने वाली है संसार में, उससे पहले, तो ये कौन बच्चा कर सकता है। निश्चय बुद्धि बच्चा, जिसको संपूर्ण निश्चय हो खुद में कि हमें रेस्पेक्ट बाबा ने दिया है। हम दूसरों से रेस्पेक्ट, प्यार, उम्मीद, पर हमें भगवान ने रेस्पेक्ट दिया है, तो जो अंदर से इतना होगा वो दूसरों के लिए क्या होगा। कोई प्यार से बोले, नहीं बोले, बेइज्जती करे, इंसल्ट करे, आपको परेशान करे, कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने अंदर की शक्ति को ऑन करके ये कह सकते हो, बाबा आपने मुझे रेस्पेक्ट दिया, आप मुझे सतयुग दे रहे हो। गुस्सा तभी तो आता है ना जब आपकी बात को नहीं माना जाता है। तो जब आपको पता है कि ड्रामा है, भगवान हमें पढ़ा रहा है, नई दुनिया आ रही है, तो वो उसके पॉइंट्स जमा है। हम यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग नहीं है, ये मंदिर नहीं है, ये गुरुद्वारा चर्च नहीं है यहाँ वो। अब हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमें देख कौन रहा है। जब एक सैटेलाइट ऊपर से आपको फ़ोन का सिग्नल दे सकती है, तो क्या बाबा की शक्ति पर विश्वास नहीं है कि वो परम धाम सूक्ष्म वतन से हर बच्चे को, दुनिया के किसी भी देश में हो, वो देख रहा है, वो क्या कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे खाता है, कैसे मन ही मन आत्मा समझ के। हाँ, परिस्थिति आती है, आपके अनुसार लोग नहीं चलते, आपको नुकसान पहुंचाते हैं वहाँ, लेकिन आप भूल क्यों जाते हो। तो जो ये सदा उसके लिए एक हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हमें जीवन दिया है तो हम पूरी अच्छी तरह चले, जिससे हमारे जीवन में खुशी रहे। क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम नहीं चलते तो हम न तो खुश रह सकते हैं, न हम आगे बढ़ सकते हैं, न हम पीछे बढ़ सकते। हम वैसे ही चलते हैं, हम अपने आप को खुश रखते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि चलन, कि लोग ऊपर से नहीं बोलेंगे आप अच्छे हो, लेकिन वो किसी ने अगर फील कर लिया कि आप अच्छे हो तो वो बाबा को देखेंगे कि यार ये कहाँ जाते हैं। तो इसलिए
व्यर्थ की बातें आजकल बहुत आ रही है सोशल मीडिया में, बाबा के बच्चों में भी। हमें क्या देखना है? जब बाबा कह रहा है मैं धर्मराज बन जाऊंगा, मैं सजा दूंगा, तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में ये ऐसा है वो वैसा है, ये कर रहा है वो कर रहा है? ये संकल्प चलाना भी गलत है। तो हम समझदार बच्चे, इसीलिए बाबा वो एक बार हंसाते थे कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा मूर्ख देखना है तो ब्रह्मा कुमारीज में मिलेगा। अब सोचो कितनी बड़ी बात बोली। तो अच्छे बच्चों को देखो, शिवानी बहन है, सचिन भाई है, सूरज भाई है, डबल फॉरेनर्स है, कोई अच्छे बच्चे हैं। बाबा ने हमेशा कहा मम्मा बाबा को देखो। तो हमें ये सवाल खुद से करना है आज, और अपने आप को जवाब देना है, तभी हम सफल होंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो मूर्ति होती है। आप गए मंदिर में, कहीं पर भी चर्च में, वो तो बोलता नहीं है, आपने अपनी तरफ से बोला, कोई परिवर्तन नहीं होता वहाँ पे। भगवान बदलने आया है, क्योंकि आप बदलोगे तभी तो नई दुनिया में जाओगे ना सीट, नहीं तो विनाश के बाद फिर तो इसलिए कोई हमें याद नहीं दिलाएगा। हम जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे लोग हमारे विपरीत होंगे। घर पे लोग अपनी साइलेंस की पावर से खुद को खुद याद दिलाए, क्योंकि याद का उल्टा दया होती है। ठीक है, आप सभी आगे बढ़े, यही शुभ भावना है।